जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। सभी श्रोतागणों भक्तजनों को मेरे ओर से प्रणाम और नमस्कार। और आप लोगों को दिन शुभ मंगलमय हो। तो आज हम मुक्षता एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कथा है, तो विस्तार से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाली तथा चिंतामणि के सामना सब मनोकामना पूर्ण करने वाली है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व है कि तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो अब मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, पौराणिक कथा आप लोग विस्तार से सुनिएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और न इससे पहले की वीडियो देखे हैं तो सिर्फ लाइक कीजिएगा। तो अब चलिए पौराणिक कथा के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत कथा विस्तार से सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत। गोकुल नामक एक नगर था। वैशाखक नामक एक राजा राज करता था। उसके राज्य में 4 वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसकी पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा कि उसके पिता नरक आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपना स्वप्न सुनाए। कहे कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति करवा दो। जब से मैंने सुना हूँ वचन, तब से बहुत ही बेचैन हूँ। मैं चिंतित हूँ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे इस राज धन, पुत्र और स्त्री, घोड़ा, हाथी की यदि मैं कुछ भी नहीं हूँ। दुख प्रातः प्रतीत है और मैं बहुत दुख से उलझल हूँ, क्योंकि मेरे पिता इस वक्त नरक में है। हे ब्राह्मण, हे मैं राजन, क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सहारा शरीर जल रहा है। अब मैं कृपा करे तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने माता पिता का उद्धार न कर सके तो एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों को उद्धार कर सकता है, तो वह कर सकता है। वह हजारों मूर्ख पुत्र जो से अच्छा है, जैसे कि एक चंद्रमा के सहारे पूरे जगत प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारा नहीं कर सकता है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, कहाँ पास में भूल हो। भविष्य वर्तमान के ज्ञान पर्वतराज ऋषि के आश्रम जाओ, आपकी समस्या का वहीं हल हो जाएगा, क्योंकि वह भविष्य, भूत और वर्तमान की पूरे ज्ञानता है। तो वहाँ पास में ही पर्वतराज ऋषि की आश्रम है, आपका हर समस्या का हल मिल जाएगा। तो राजन ने कहा, आपको कोटि कोटि ब्राह्मण देवता, आपका कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। मेरे जगत में मेरे पिता माता ही सब कुछ है। पर्वतराज के पास गया। ऐसा सुनकर राजा राजमुनि ने आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक सक्त चित्त योगी और मुनि तप कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे और राजा ने मुनि के कष्ट के बारे में कहा। मुनि ने राजा को कहा कि कुशल पूछी और कुशल पूर्वक पूछे। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा, मेरे राज्य से सब कुशल है, लेकिन हम बहुत चिंतित है, असहाय हूँ।
होने लगी हूँ। ऐसा सुनकर पर्वतराज मुनि ने कहा, आंख बंद कर लिए और भूत विचार लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता का कुंभ कुंभ कर्मों का पूर्व कुंभ कर्मों का जान लिया हूँ। उन्होंने पूर्व जन्म में कारतून होकर एक पत्नी की रति की, किंतु सौतन के कहकर अब पर दूसरे पत्नी की ऋषि दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्मों से कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई तो उपाय बताइए। मुनि ने बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह के 81 को उपवास करें और उसे उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता आवश्यक नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि ने कहा। वचन सुनकर राजा राजमहल में आए और मुनि के कहे हुए अनुसार सहित मोक्षदा 81 का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके पिता को अर्पण कर इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग से जाते हुए पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, ऐसा पुत्र भगवान सबको दे। यह कहकर स्वर्ग लोग चले गए। तो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष को मोक्षदा 81 जो व्रत जो स्वत्यागन भक्त करता है, उसका समस्त पापों का हो जाएगा नष्ट। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाले और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मानी जाती है। इसके साथ ही धर्म मास की 81 भी कहा जाता है। अतः इसके साथ ही महत्व कई गुना और बढ़ जाती है। इस दिन से गीता पाठ का अनुशासन प्रभाव करे तथा प्रतिदिन थोड़ा देर गीता अवश्य पढ़े। तो आप लोगों के लिए कथा संपन्न हुआ। जय बोले, प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। तो चलते हैं अब के लिए। धन्यवाद।